हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शशि आर्ट पर। आज हम लोग का परसेंटेज का 4th क्लास चलने जा रहा है। तो इसमें हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पिछला हम परसेंटेज का कंटिन्यू 3 वीडियो डाले हैं, ठीक है दोस्तों। उसको आप लोग देखिएगा पहले, उसके बाद से ये आएगा, ठीक है, 4th क्लास। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है इसमें। तो दोस्तों आज देखते हैं हम लोग। सबसे पहला परसेंटेज का क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 10% अधिक है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 10% अधिक है। ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या है? ज्ञात क्या करना हमको, हम लोग को दोस्तों ज्ञात कीजिए, लिखा है ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग को कौन कौन संख्या दिया है, हम लोग को कौन कौन संख्या दिया दोस्तों, हम लोग को दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक ना दोस्तों। तीसरी संख्या दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं माना तीसरी संख्या 100 है, ठीक है दोस्तों। माना तीसरी संख्या 100 है। एक बात आपको हम बता दें दोस्तों, जैसे कि जब भी परसेंटेज में हम कोई संख्या मानते हैं तो उसको हम लोग 100 मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? 100। और इसके अलावा जैसे कि एलजेब्रा हुआ या फिर जैसे सिंप्लीफिकेशन ही हो गया या फिर कुछ भी ऐसा पक्षांतर वाला क्वेश्चन हम लोग को करना है तो हम लोग मानते हैं x, ठीक है दोस्तों। तो उसी के हिसाब से हम लोग को क्या मानना है, 100 मानना है दोस्तों, ठीक है। तो पहली संख्या क्या दिया है दोस्तों, पहले तीसरी संख्या भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तीसरी संख्या हम लोग का 100 है। पहली संख्या क्या दिया दोस्तों, पहली संख्या हम लोग को दिया 25, ठीक है दोस्तों, 25। तो 25 दिया है, किससे अधिक है, तीसरी संख्या से अधिक है दोस्तों। किससे अधिक है? तीसरी संख्या 100 है, तो 100 से अधिक 25 है, तो 125 लिख सकते हैं ना, 125 लिख लीजिए। फिर कह रहा है कि क्रमशः में होता है कि मतलब पहला दूसरा दिया है, तो पहले जैसे जिस तरीके से यहाँ पे दिया रहेगा उसी तरीके से इसको भी दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर पहला संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या हम लोगों का 10 दिया है, तो 10 होगा। हम लोग को 100 से अधिक है और तीसरी संख्या से अधिक है, तो इसको 110 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। 110 कर दीजिए। अब हम लोग को देखना है, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग परसेंटेज जानते हैं कि जब हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में कोई भी डाटा परसेंटेज में लाना रहे तो हम लोग को किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक चीज आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि लिखा है इसमें दूसरी संख्या पहली संख्या का किससे तुलना कर रहा है दोस्तों, किससे तुलना कर रहा है, पहली संख्या का। किस संख्या का? पहली संख्या का। तो पहली संख्या से तुलना कर रहा है, अगर पहली संख्या से तुलना करेगा तो हम लोग जो है पहली संख्या जो जिस संख्या को तुलना करे उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। एक बात आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, जिस संख्या की तुलना करेगा उस संख्या को हम लोग को नीचे लिखना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है क्या, सेकेंड नंबर, ठीक है दोस्तों। सेकेंड नंबर नहीं दोस्तों, पहली संख्या ना, यहाँ पे लिखा है पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम लोग को किसमें भाग तो दे दिए, किस संख्या से गुणा करेंगे, परसेंटेज में लाना है सर जी, तो 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक ना। यही डाटा है हम लोगों का, यही जो है जब इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी आएगा दोस्तों तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। इधर देख लीजिए 25 सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर डाटा क्या दिया है, 110 दिया है, 110 रख लीजिए। फर्स्ट नंबर डाटा क्या दिया है, फर्स्ट नंबर आपका डाटा दिया है 125, 125 रख लीजिए, ठीक ना। गुणा कर दिए 100 का, कर दिए दोस्तों। 5 से काटेंगे तो 25 बार में नीचे ही कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 22 बार में ऊपर कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 25 से एक बार 25 चौके 100 हो जाएगा। 22 के गुणा 4 में करेंगे दोस्तों, 22 के गुणा 4 में करेंगे तो 88 हो जाएगा दोस्तों। परसेंटेज में साइन कर दिए, हमारा ऑप्शन में सी फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सी फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है, दोस्तों। एक बार आप लोग जो है इस क्वेश्चन को लिखिए और इस सॉल्यूशन को लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है दोस्तों। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 35% कम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछली बार में जो क्वेश्चन दिए थे, इसके पहले वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, वो अधिक बता रहा था। क्या बता रहा था दोस्तों? उसमें अधिक बता रहा था। इसमें जो है हम लोग को क्या बता रहा है, कम बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों? कम बता रहा है। हम लोग को जो है, अब देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 35% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है।
दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें किस संख्या से तुलना कर रहा है दोस्तों बताइए, इसमें किस संख्या से तुलना कर रहा है, इसमें भी पहली संख्या से तुलना कर रहा है, ठीक है दोस्तों, पहली संख्या से तुलना कर रहा है। हम लोग का फार्मूला क्या था, हम लोग का फार्मूला क्या था, हम तीसरी संख्या भी दिया नहीं, तीसरी संख्या क्या मानेंगे, तीसरी संख्या को हम लोग 100 मानेंगे, ठीक है, तीसरी संख्या को हम लोग 100 मानेंगे, ठीक ना। अब जो है फार्मूला हम लोग का क्या था, पहले लिख लीजिए, पहली संख्या लिख लीजिए, दूसरी संख्या लिख लीजिए, तीसरी संख्या लिख लीजिए, ठीक ना दोस्तों। पहली संख्या हम लोग को दिया है 25%, किससे अधिक है, तीसरी से। दूसरी संख्या दिया है दोस्तों 35%, किससे अधिक है, तीसरी से। तीसरी संख्या हम लोग का 100 दिया, ठीक ना दोस्तों। इसको रहने देना इसी तरह। अब हम लोग को जो है, अब सबसे पहले हम लोग जो है नीचे क्या लिखेंगे, नीचे दोस्तों हम लोग को पहली संख्या दिया है, नीचे नीचे जो है 125 लिखते हैं, ऊपर जो है 135 लिखते हैं, ठीक ना। किससे गुणा होगा, सॉरी दोस्तों क्षमा चाहते हैं, कम है ना, आप भी लोग नहीं बता रहे हैं, कम है तो पहले 25% कम है, तो 100 से 25% कम करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 100 से 225% कम होगा, तो 100 से 25% कम हुआ तो 75%, पहली संख्या दिया है। दूसरी संख्या 35 दिया है, तो 35 यदि 100 में से कम करेंगे तो 65% हो जाएगा। अब हम लोग का जो है वही फार्मूला लगेगा, पहली संख्या से तुलना कर रहा है, पहली संख्या को आप लोग नीचे रखेंगे, दूसरी संख्या जो है ऊपर रहेगा, गुणा होगा 100 से, ठीक ना दोस्तों, गुणा होगा 100 से, काट दीजिए, 25 से यदि काटेंगे, 25 जाए 75, 25 से काटेंगे तो 4, ठीक ना दोस्तों, 4, अब तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ऊपर गुणा कर दीजिए, ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 5 चौके 20 और 6 चौके 24, 24 दू 26, ठीक ना दोस्तों, 65 चौके 260 हो गया, 260 भागा 3 हो जाएगा, 260 भागा 3 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए, इसको जो है यहीं पे लिख सकते हैं ना, 260 भागा क्या है 3 है, ठीक ना दोस्तों, तो भाग कर लीजिए, 7 त्रिक 8 त्रिक 24, 8 त्रिक दोस्तों 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, तो 6 त्रिक 18 होगा तो 2 हासिल बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा, 2 हासिल बचेगा, तो हम क्या किए हैं, 8 त्रिक 24 3 बार में गया है, इस तरह कर लिया, आप लोग को समझ में आएगा ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, 260 भागा 3, ठीक ना, 8 त्रिके 24, ठीक है, 20 आ जाएगा, 6 त्रिके 18, 2, ठीक है, 2 है। अब बताइए जो है हम लोगों का जो ये शेष बचता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, उसको हम लोग दोस्तों ऊपर रखते हैं, ठीक ना। कितनी बार में कटा है, 3 बार में कटा है, मतलब 3 से कटा है, कितनी बार में, 86 बार में। तो आपका जो है इस तरीके से कोई डाटा इसमें दिख रहा है ऑप्शन में, परसेंटेज का साइन डाल दीजिए, इस तरीके से कोई डाटा दिख रहा है, तो इसमें हमारा जो है सबसे इसमें एक यही डाटा दिख रहा है, बी फॉर बजरंगी भाईजान, बी फॉर बजरंगी भाईजान दोस्तों, ठीक ना, समझ आ रहा है। देखिए ये सब जो है थ्योरिकल क्वेश्चन है, कोई इसमें टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आता है, थ्योरिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को यही थ्योरिकल क्वेश्चन हो सकता है घुमा देगा, क्यों घुमा देगा, यदि पढ़ने में या समझने में थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो आप लोग जो है फंस जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक ना दोस्तों। तो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जब भी थ्योरी वाला क्वेश्चन आए तो एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आए दूसरी बार पढ़िए, नहीं समझ में आए तीसरी बार पढ़िए, लेकिन उसको पढ़ते रहिए, जब मतलब जब तक पढ़ेंगे नहीं 2 बार 3 बार तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कह रहा है, और जब समझ गए कि वो क्या कह रहा है तो फिर आंसर तो आपके पास आ ही गया, ठीक ना दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर सॉल्व कर लीजिए अपनी कॉपी पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है एक संख्या का 3/5 भाग, एक संख्या का 3/5 भाग 79 है, क्या है 79 है, उस संख्या का 60% क्या होगा, उस संख्या का 60% क्या होगा, ठीक ना दोस्तों। तो इसमें दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका है, हम दोनों तरीका बता देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से ही चलते हैं, बेसिक मेथड, ठीक है दोस्तों। करा एक संख्या, तो हम एक संख्या को x मान लेते हैं, ठीक ना, एक संख्या को x मान लेते हैं, तो 3/5 भाग एक संख्या, मतलब x का 3/5 भाग, तो इसको जो है
x का 3/5 भाग क्या है दोस्तों? 79 है, ठीक ना? तो 79 है, पहले इसको कर लेते हैं। तो x को यहीं पे रहने देंगे, 79 में गुणा करेंगे 5 को, भाग करेंगे 3 को, क्योंकि ये इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा होगा, ये गुणा में तो इधर आएगा तो भाग होगा। ये हम लोग बेसिक है, ये तो हम लोग जानते हैं दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, कट जाएगा, कट जाएगा, देखिए 5 9 45, इसमें कटेगा नहीं, 9 7 16 नहीं कटेगा। 5 9 45, 7 5 35, 35 4 39, 39 है, भाग कर दिए 3 में, भाग कर दीजिए 3 में। अब 3 में है तो इसको क्या होगा, इसका कर ये संख्या तो निकल गया, जिससे x जो है, x का संख्या का निकल गया, लेकिन उस संख्या का कर रहा है 60% क्या होगा, इस संख्या का 60% बता रहा है, तो इस संख्या का 60% कर लीजिए। तो 3 दूना 6 हम लोग जानते हैं, 2 हो जाएगा, ठीक है, गुणा कर लिए 2 से, 60% इधर 100 भी है ना दोस्तों, इधर 100 है, तो इसको 5 से काट दीजिए अभी, तो 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, अच्छा 5 9 45 हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना? 2 है ऊपर, 2 है, एक बार में कट जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या मिस्टेक हो रहा है, इसको रुकिए, हम थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हुआ। हम लोग को कह रहा है एक संख्या का 3/5, तो x का 3/5 हो जाएगा, क्या दिया है, 79 दिया है, ठीक ना दोस्तों? तो 79 दिया है तो x कर देते हैं, 79 है, गुणा कर दिए 5 में, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक ना? 3 से डिवाइड कर दिए, इसको यदि गुणा कर देंगे या फिर यहीं पे 60% कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? उधर करिए चाहे उधर करिए, गुणा करके तो भी कोई बात नहीं। 5 से काट देंगे तो 20 बार में 0 0 ये कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, खत्म, 3 3 खत्म। आपका क्या बचा दोस्तों? आपका बचा 79, ठीक ना? जैसे एक बार समझ लीजिए, x के गुणे 3/5 में किए हैं, इक्वल टू 79 में 3/5 का 3/5 भाग का क्या है, 79 है, x का 3/5 भाग का 79 कर दिया है। अब 79 है तो इसको पक्षांतर कर दिए हैं, और फिर पक्षांतर करने के बाद उसका करा क्या, उस संख्या का 60%, उस संख्या का 60% का पूछ रहा है डाटा, तो हम इसको जो है बिना गुणा किए, गुणा करेंगे तो भी वही आएगा, गुणा नहीं करेंगे वही आएगा, तो फिर फायदा क्या, टाइम बर्बाद करने के लिए, उसको हम 60% कर दिए हैं, 60% से काटेंगे तो आपका जो है 79 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? ये तो एक जो है बेसिक मेथड्स हुआ, ठीक ना, जो आप लोग जानते होंगे, ठीक ना दोस्तों? एक मेथड हम बताना चाह रहे हैं, एक मेथड यहीं पे लिख लेते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। दोस्तों देखिए, बेसिक मेथड्स आपको हम समझा दिए हैं, और हम लोग को ट्रिक के माध्यम से क्या होगा, जैसे कि 3/5 हम लोग को दिया, ठीक ना, 3/5 दिया, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 60% का फ्रैक्शन में क्या होगा, 60% में फ्रैक्शन में क्या होगा, आपको यदि नहीं पता है तो हमारा जो पिछला वीडियो परसेंटेज का, हम 3 वीडियो पिछला गया है, और उसको उसमें आप देखिए, और उसमें जो है हम आपको चार्ट बनाए हैं, मतलब परसेंटेज से फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रिक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उसमें पूरा डिटेल आपको पढ़ाए हैं, उसमें चार्ट है, उस चार्ट को याद करिए, तब उसके बाद से आपको परसेंटेज जो चैप्टर थोड़ा सा मतलब आसान लगने लगेगा, मतलब फटाक से उसको आंसर आप लगा सकते हैं, ठीक ना दोस्तों? तो जरूरी है, आप लोग को सीखना पड़ेगा वो, ठीक ना? तो देखिए 3/5 है, 3/5 का हम लोग को कहा है 79, 3/5 का 79 का है, 60% है, 60% है, 60% का दोस्तों फ्रिक्शन में क्या होगा, 60% का फ्रिक्शन में क्या होगा, तो 60% का 3/5 होगा, कैसे होगा, यदि आप लोग को नहीं पता है तो हम बता देते हैं। 60 है, परसेंटेज का साइन हटेगा, जैसे परसेंटेज का सब साइन हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा, अब कर दीजिए, काट दीजिए इसको 2 से, 3 5, ठीक ना, 3/5 आ गया, तो इसको इस तरीके से हो सकता है, ठीक ना दोस्तों? तो 60% का 3/5 और 79 3/5 भाग का कर रहा है, तो देखिए, या इसको आप इस तरह कर लीजिए, 79 में मान लीजिए 5 इधर चल जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, ठीक ना, और ये डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, ये डिवाइड हो जाएगा, फिर जो है आपको 60% कर रहा है, तो इसी में 60% का डायरेक्ट आप फ्रैक्शन कर दीजिए, 60% का डायरेक्ट फ्रैक्शन कर दीजिए, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचेगा क्या आपका 79 बचेगा दोस्तों, ठीक ना, 79 बचेगा, आंसर आ गया ना?
तो बेसिक मेथड से और फ्रिक्शन मेथड से आप लोग दोनों तरीके से सीखेंगे और जो आपको आसान पड़े, जो आपको कंफर्ट महसूस हो, वो आप करेंगे। एग्जाम में जो है आपको हम बस ये कहना चाहते हैं, एग्जाम में कम समय में आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो है सी फॉर करेक्ट आंसर सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइक शेयर करते रहिए, मेहनत लगता है दोस्तों हम लोग को भी क्वेश्चन बनाने में, कंटेंट बनाने में। उसके बाद से हम लोग जो है मतलब डिजिटल बोर्ड का यूज करते नहीं है, व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग को करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत है। उसको लाइक शेयर करते रहिए, दोस्तों को अपना शेयर भेजते रहिए, ठीक ना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपना, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या का 5/9, किसी संख्या का 5/9 जो है 50 है। क्या है? 50 है। तो उस संख्या का 777 सही 7/9%, 777 सही 7/9% कितना होगा? ठीक है दोस्तों, 5/9 का कर किसी संख्या का 5/9 50 है, तो उसी संख्या का अब 777 बटा 7 सही 9% कितना होगा? ठीक ना। तो हम लोग जो है मान लीजिए संख्या जो है हम लोग क्या है, एक्स है, एक्स का 5%, 5/9%, एक्स का 5/9% क्या है अपना 50 है दोस्तों, ठीक ना। 50 है, तो 50 है, तो यहाँ पे कर लीजिए। तो मान लीजिए 50 है, तो 50 ये इधर जाएगा तो बुरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। ये हो जाएगा तो 5 आ जाएगा नीचे। अब एक चीज देखिए, उसके बाद से पूछ रहा उस संख्या का 777 से 7/9, आप 777 से 7/9 को यदि आपको, ये तो मिश्रित भिन्न में है, मिश्रित भिन्न में है, आप इसको साधारण भिन्न में करेंगे तो क्या होगा? 963, 963, 963, मतलब 6993 होगा दोस्तों, ठीक ना। 6993 होगा, फिर प्लस करेंगे इसको 7, तो आपका हो जाएगा 7000, ठीक ना दोस्तों। परसेंटेज, और जब परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटा देंगे साइन, तो हमारा 100 से भाग हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ये चीज जो है आपका इधर, ये चीज जो है आपका इधर बुरा हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा इधर 900, ठीक ना दोस्तों। 900 हो जाएगा। अब 0 से 0 आप काट दीजिए, बचा क्या? 70/9 बचा। तो 70/9 उसका परसेंटेज का मीन्स क्या होता है दोस्तों? गुणा होता है उस संख्या का 70/9, 70/9 बता दीजिए आप हमें, ठीक ना। 70/9 बता दीजिए हमें। अब इसको क्या होगा? 9 से 9 काट दीजिए, 9 से 9 काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 14×5 = 70, या फिर 5 से ऊपर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटेंगे 14×5 = 70, 14×5 = 70, यानी जो है 70 हो ही जाएगा। 5 से गुणा करेंगे, आई जीरो ये भी है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 700। हमारा ऑप्शन बी फॉर बजरंगी भाईजान जो है एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बजरंगी भाईजान परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन कंटेंट आपका कैसा है? मजा आ रहा है करने में सॉल्व? अच्छा लग रहा है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 32.5%, किसी संख्या का 32.5% 325 है। क्या है दोस्तों? 32.5% 325 है। तो उस संख्या का 13/40 क्या होगा? उस संख्या का 13/40 क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों 32.5% का हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप बताइए 32.5% का फ्रैक्शन क्या है? 32.5% का फ्रैक्शन क्या है? 32.5% का फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे। आप लोग जरूर से जो है फ्रिक्शन वाला जो है चार्ट हम बोला है, जो पिछली वीडियो में दिया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक ना। आप लोग के लिए हमको लग रहा है हेल्पफुल होगा, ठीक ना दोस्तों। तो 325 है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में। तो 32.5/100, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ऊपर दशमलव है, जब दशमलव रहेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को कंफ्यूज करेगा। हम लोग दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। जब ऊपर करेंगे तो हम लोग बराबर करने के लिए नीचे से भी कर देंगे, ठीक ना दोस्तों। तो हम लोगों का आ जाएगा 325 1000, ठीक ना दोस्तों। तो काट दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 7, 25 75 कट जाएगा। मतलब हम लोगों का फ्रिक्शन जो है 13/40 आ गया, 13/40 दोस्तों आ गया, ठीक ना। अब इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन हम लोग का 13/40 आ गया। हम जो है एक एक चीज आपको बताएंगे, जीरो से हीरो लेवल तक ले जाएंगे, ठीक ना। आप लोग में
जिसे आप लोग के माइंड में हम डेवलप करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग। छोटे से छोटे कहाँ पे दिक्कत आएगी हमें पता है, ठीक ना दोस्तों। तो हमको याद है, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आप लोग कहेंगे फिर वो कैसे आया, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 32.5% दिया है किसी संख्या, 32.5%, 325, तो हम लोग 32.5% अब नहीं जान रहे हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि किसी संख्या, मान लीजिए संख्या है एक्स, एक्स का 13/40% है। 13/40 जो है, 13/40 जो है 325 दिया, ठीक है दोस्तों। 13/40 325 दिया है, तो एक्स को यहीं पर रहने देंगे। 325 40 है, तो 40 से गुणा हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, नीचे हो जाएगा 13। फिर हमको कह रहा है उस संख्या का 13/40 कितना होगा, उस संख्या का क्या होगा, 13/40 कितना होगा। तो 13/40 से आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, बहुत कटने वाला है। 40 से 40 काट दिए, 13 से 13 काट दीजिए, आपका क्या आंसर हो जाएगा, 325, ठीक है दोस्तों, 325। ए फॉर आओ कभी हवेली पर, आओ कभी हवेली पर, ठीक ना दोस्तों। ये आंसर हम लोग का एकदम बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो आज हम लोग, ये न्यू टाइप था, आज हम लोग जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं इस टाइप को। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है फिर न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे, है ना दोस्तों। उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, जितनी पहले वीडियो बनाए हैं उसको देखिए, उसके बाद से आप इसको देखेंगे, ठीक ना दोस्तों। सभी वीडियो को ध्यान से आप देखिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। सबसे पहले आप जो है मैथ का नोट्स जरूर बनाइएगा, क्या कीजिएगा, मैथ का नोट्स जरूर बनाइएगा, तभी आप जो है रिविजन कर पाएंगे, ठीक ना दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप मेरे वीडियो में बने रहे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ध्यान देते रहिए, देखते रहिए, पढ़ाई में मन लगाए रहिए, कहीं ना कहीं भगवान देखेंगे, नौकरी जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।